दिनांक 1 अप्रैल 2022। जब बदल जाएंगे ये 10 बड़े नियम। क्या क्या हैं वो नियम? अब अप्रैल महीना महज कुछ ही दिन हमसे दूर है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ऐसा क्या है अप्रैल महीने में कि हम इसके चर्चे कर रहे हैं। तो जैसा कि आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि अप्रैल महीने से ही हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है। उसी तर्ज पर आपको अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में छोटे से बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं, जिसका प्रभाव हर वर्ग के लोगों पर देखने को मिलता है। तो इस 1 अप्रैल से कौन से बदलाव होने जा रहे हैं जिसका असर आप पर पड़ने वाला है, आइए जानते हैं। 1 अप्रैल से क्रिप्टो करेंसी पर लागू नया नियम। 1 अप्रैल से क्रिप्टो करेंसी पर लगने वाले टैक्स नियम शामिल होने जा रहे हैं। हालिया बजट में ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट या क्रिप्टो एसेट को बेचने पर अगर फायदा होता है तो उस पर 30% टैक्स लगेगा। इसके अलावा जब जब कोई क्रिप्टो एसेट बेचा जाएगा तब उसकी बिक्री का 1% TDS कटेगा। PF खाते पर टैक्स। केंद्र सरकार 1 अप्रैल से नए आयकर कानूनों को लागू करने जा रही है, जिसके तहत 1 अप्रैल 2022 से मौजूदा PF अकाउंट को 2 भागों में बांटा जा सकता है, जिस पर टैक्स भी लगेगा। नियम के मुताबिक EPF खाते में 2.5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री योगदान का कैप लगाया जा रहा है। अगर इससे ऊपर योगदान किया तो ब्याज आय पर टैक्स लगेगा। वहीं सरकारी कर्मचारियों के GPF में टैक्स फ्री की योगदान की सीमा 5 लाख रुपए सालाना है। पोस्ट ऑफिस के नियम। पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं यानी स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश करने वालों के लिए जरूरी बदलाव होने जा रहे हैं। 1 अप्रैल 2022 से POMIS यानी पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, SCSS यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और टाइम डिपॉजिट अकाउंट्स पर ब्याज का पैसा सेविंग खाते में ही मिलेगा। पोस्ट ऑफिस जाकर कैश में ब्याज का पैसा नहीं ले सकते। सेविंग खाते से लिंक कराने पर ब्याज का पैसा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ट्रांसफर हो जाएगा। बता दें कि सरकार ने MIS, SCSS, टाइम डिपॉजिट अकाउंट्स के मामले में मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक ब्याज जमा करने के लिए बचत खाते के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है। म्यूचुअल फंड में निवेश के नियम। 1 अप्रैल से आप म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए भुगतान चेक, बैंक ड्राफ्ट या अन्य किसी भौतिक माध्यम से नहीं कर पाएंगे। दरअसल म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन एग्रीमेंट पोर्टल MF यूटिलिटी 31 मार्च 2022 से चेक, DD आदि के जरिए भुगतान सुविधा बंद करने जा रहा है। बदलाव के तहत 1 अप्रैल 2022 से म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने के लिए आपको सिर्फ UPI अथवा नेट बैंकिंग के जरिए ही भुगतान करना होगा। GST का सरल नियम। CBSE यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने GST के तहत ई-चालान जारी करने के लिए टर्नओवर सीमा को पहले तय सीमा 50 करोड़ रुपए से घटाकर 20 करोड़ रुपए कर दिया है। ये नियम भी 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जा रहा है। बढ़ सकते हैं गैस सिलेंडर के दाम। हर महीने की तरह ही अप्रैल के पहले दिन भी गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव हो सकता है। इन दिनों पेट्रोल, डीजल और LPG के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि अप्रैल में एक बार फिर गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि की जा सकती है। दवाओं पर होगा ज्यादा खर्च। पेन किलर, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरस समेत दूसरी दवाओं की कीमतें 1 अप्रैल से बढ़ने वाली हैं। भारत की ड्रग प्राइसिंग अथॉरिटी ने शेड्यूल दवाओं के लिए कीमतों में 10.7% की बढ़ोतरी की अनुमति दे दी है, जिसके बाद अब 800 से ज्यादा दवाओं की कीमत बढ़ेगी। 1 अप्रैल से होम बायर्स को झटका। 1 अप्रैल 2022 से केंद्र सरकार पहली बार घर खरीदने वालों को धारा 80 EEA के तहत टैक्स छूट का फायदा देना बंद करने जा रही है। बता दें कि 2019 से 20 के बजट में केंद्र सरकार ने 45 लाख रुपए तक का घर खरीदने वालों को होम लोन पर अतिरिक्त 1.50 लाख आयकर लाभ की घोषणा की थी। बाद में बजट 2020 और 21 में इस सुविधा को एक्सटेंड कर दिया गया था, लेकिन इस बार 1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में अगले 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्तीय वर्ष 2022 और 23 से इस सुविधा को आगे बढ़ाया नहीं गया है। तो ऐसे में होम बायर्स को अगले वित्तीय वर्ष 2022 और 23 से ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ सकता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्पेशल FD बंद। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान SBI, ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक ने स्पेशल FD प्लान की शुरुआत की थी।
इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को एफडी पर ज्यादा फायदा मिल रहा है। हालांकि अब कुछ बैंक इस योजना को बंद कर सकते हैं। दरअसल वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2 साल से चल रही इस स्पेशल स्कीम को HDFC बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि इन बैंकों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्पेशल एफडी प्लान की समय सीमा को विस्तार की घोषणा नहीं की है। ऐसे में माना जा रहा है कि ये 2 बैंक स्पेशल एफडी प्लान को बंद कर सकती हैं। एक्सिस बैंक और PNB के नियमों में बदलाव। 1 अप्रैल 2022 से एक्सिस बैंक के सैलरी या सेविंग अकाउंट पर नियम बदलने जा रहे हैं। बैंक ने बचत खाते में मिनिमम बैलेंस की सीमा 10,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दी है। एक्सिस बैंक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक बैंक ने फ्री कैश ट्रांजैक्शन की निर्धारित सीमा को भी बदलकर 4 फ्री ट्रांजैक्शन या 1.5 लाख रुपए कर दिया है। वहीं अप्रैल में PNB PPS स्कीम को लागू कर रहा है। 4 अप्रैल से 10 लाख और उससे अधिक के चेक के लिए वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।